हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने जो आर्ट सप्लाइज है वो दिखाऊंगी। जो पूरा कलेक्शन है मैंने कब से अब तक, मतलब जो बचपन से जो था मेरे आर्ट सप्लाइज वो संभाल के रखे हैं, तो मैं सब आपको दिखाऊंगी आज की इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद आज आ रही हूँ यूट्यूब पे, सो अब वो भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, तो उस चक्कर में काफ़ी टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल वीडियोज़ बनाने का। सो अब वापस से हम लोग वही करेंगे। सो चलते हैं वीडियो में। सो यहाँ पर जो है ये 2 ड्रॉर्स हैं। इस वाले में तो मेरी बुक्स रहती हैं और जो लोअर वाला ड्रॉर है इसमें सारे कलर्स रहते हैं। कुछ तो ऊपर रख दिए मैंने क्योंकि मैं कुछ थोड़ा बहुत स्केचिंग कर रही थी, तो कुछ सामान ऊपर है, तो आपको दिखाती हूँ। आई नो काफ़ी मेस्ड अप है, ये ताकत से खुलता है, तो 2 मिनट आप रुको, पहले मैं इसको खोल ही लेती हूँ। सो फाइनली ड्रॉर खुल चुका है और मैं आपको अपने कलर्स दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या आर्ट सप्लाइज है। यही नहीं है, इधर एक ड्रॉर है, उधर एक और ड्रॉर है, उधर और सप्लाइज है। तो मतलब ये मैंने एक भी जो मटेरियल है वो फेंका नहीं, ख़राब है तो ख़राब रहने दिया है। तो वो आपको दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले तो जो हमेशा मेरे यूज़ में रहता है वो है कैमल के आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स। ये अब तक के बेस्ट है। मैंने फ्लैश यूज़ कर रखा था, मैंने सब यूज़ कर रखे थे, लेकिन जो फ्लैश है ना उसके पिगमेंट ना पक्के होते हैं। मेरा जो पैलेट था ना उसमें से कलर घिसा, कितना भी घिसा, कलर निकला ही नहीं अभी तक। सो बट कैमल की तो बात ही अलग है एक्रिलिक्स की, और ये वाले मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग मेरी लाइव्स में एक्टिव रहते हो या आपने कोई भी मेरी वीडियो देखी हो, तो इसमें आपको 12 कलर जैसे मिल जाते हैं, और एक रिटार्डर है और एक आई गेस स्लो ड्राइंग मीडियम भी है शायद। और उसके बाद एक है नेडेबल इरेज़र जो कि डॉम्स का है, और ये काफ़ी यूज़ में आ जाता है, और कब से ले रखा है, थोड़ा थोड़ा मैं इसके जो इरेज़र है यूज़ करती रहती हूँ। सेकेंड चीज़ जो है मेरे पास वो है ब्रूस्टो की आर्टिस्ट कलर पेंसिल्स। ट्रस्ट मी, बेस्ट कलर पेंसिल्स है। मैंने अभी तक ये भी यूज़ कर रखी थी, तो मैं आपको कलर पेंसिल्स ही दिखा देती हूँ। एक ये भी है मेरे पास, और एक और थी मेरे पास कलर पेंसिल्स, नीचे दिखेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे कहीं दबी होगी। ये 2 कलर पेंसिल्स थी। एक तो थी कैमल की वाटर कलर वाली जो बीच में स्टार्ट हुई थी, तो वो भी यूज़ करी थी, तब मुझे वो बेस्ट लग रही थी। बट फिर उसके बाद मैं इस पर शिफ्ट हुई। ये कलर पेंसिल्स का सिर्फ नाम है, मुझे इतनी पसंद नहीं आई, ट्रस्ट मी। ये बस मेरे को भी समझ, उस टाइम क्या था, क्रेज़ बहुत चल रहा था कि स्टेडलर्स की हर कोई आर्टिस्ट यूज़ कर रहा था, तो मैंने भी उसी यूज़ में ले लिए। बट ये उतनी जितना दिखाते हैं उतनी वर्थ इट नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप अब ये यूज़ कर सकते हो, ये वाली कलर पेंसिल्स। ये अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सस्ता वर्जन है प्रिज्मा कलर्स का। प्रिज्मा मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट जितना मैंने देखा है थोड़ा वैक्सी सा टेक्सचर आता है, सेम इसमें आता है, और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है आपस में। तो ये तो मेरे पास स्किन टोन्स वाली है, मैं इसके दूसरे सेट्स भी लूँगी। तो ये तो होगा हमारी कलर पेंसिल्स। और कुछ पेपर्स है रैंडम, ये मैंने मीशो से ये स्केचबुक ऑर्डर करी थी। लिखा था कि वाटर कलर ड्राइंग पेपर होगा, बट ये वाटर कलर इस पे हो जाता है, बट क्या है ना, ज़्यादा पानी इसमें होल्ड नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं GSM काफ़ी वैसा है, और इन्होंने ना बाइंडिंग करके नॉर्मल सा कवर दे दिया था। तो अब 100 रुपीज़ में 2 मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ। तो उसके बाद मेरे पास है ये टोन ग्रे पेपर, जो कि मैं लाइव में काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा। ये वाली कंपनी की आपको दिखाती हूँ। अब तक तो मैंने ये यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। आप मेरी लाइव देखना, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर आप टोन ग्रे पेपर ले ही रहे हो तो ये वाले लेना, अच्छे हैं। और इसका MRP है 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा पैक। इसके बाद तो ये जो लाइव की, जो इधर ही मैं लाइव करती हूँ ना यूट्यूब पे, तो जो ड्राइंग्स बनती जाती है मैं इसके अंदर डालती जाती हूँ। तो ये तो आई गेस मैंने डॉम्स के कलर से बनाया था। और अच्छा, ये मैंने MDF बोर्ड लिया था एग्ज़ाम्स के बीच में, जब मेरे को पेन्स चाहिए थे, और ये MDF बोर्ड वैसी का वैसे ही रखा हुआ है, इसको मैं यूज़ करूँगी। और ये एक्रेलिक्स कैमल से ही बनाया था मैंने, लाइव में करा था ये सब। फिर आती है बारी रंगोली के कलर्स है कुछ,
ये बीच में जब कुछ रील्स बनानी होती है, कुछ ट्रेंड में चलता है तो मैं तब यूज़ कर लेती हूँ। ये ब्रश पेन्स कैमल के। अब आती है बारी ऑयल कलर्स की। सो सबसे पहले जो मुझे ऑयल कलर्स का क्रेज़ चढ़ा था ना, वो एक इंटरनेशनल यूट्यूबर है, उनका देख के मुझे क्रेज़ चढ़ा था, तो मैंने तब ये लिए थे। ये लॉकडाउन में लिए थे मैंने, और उसके बाद ये जब ख़त्म हो गए थे, थोड़े बहुत है इसमें आप देख सकते हो, पर हालत थोड़ी ख़राब है इनकी। फिर इसके बाद जब कलर्स थोड़े बहुत ख़त्म हो गए थे तो मैंने इसको परचेज़ किया था, ये वाले। अभी मैं यूज़ बहुत टाइम से करा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो टर्पेंटाइन ऑयल और लिंसेड ऑयल है ना, वो ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से अब ये वापस से यूज़ करूँगा। थोड़ा फ्रेगरेंस है ना टर्पेंटाइन और इन सब का, वो ब्राउनी को पसंद नहीं आता, तो इस वजह से मैंने थोड़ा इसको स्टॉप कर रखा था। देन बारी आती है स्प्रे पेंट की। ये मैंने लिया था, कुछ DIY करना था, तो मैंने एशियन पेंट्स का गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट लिया था। सो ये क्या था, कुछ एक डेकोरेटिव आइटम था, तो उसको मुझे गोल्डन करना था, तो उसके लिए लिया था, और तब से अब तक ये ऐसे ही रखा हुआ है। इसको भी मैं यूज़ करूँगी। और इसके बाद ये बड़ा सा ये ऑयल कलर वाइट, इसके जो, अगर आप लोग भी पेंटिंग करते होगे ना ज़्यादा, तो आपको पता होगा कि ऑयल जो वाइट कलर है ना, वो हमेशा ख़त्म ही हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा वाइट को ना एक्सेस में लेके ही रखती हूँ। फिर इसके बाद आती है बारी मेरे सॉफ्ट कलर्स, सॉफ्ट पेस्टल्स की। और ये था जब मैं स्कूल में थी तब का था, और आप इसकी कंडीशन देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, देख सकते हो। फिर भी मैंने काफ़ी अच्छी कंडीशन में रख रखा है। इसको अब साइड करते हैं। और ये उससे भी छोटेपन के मेरे कलर्स है कुछ, ये ऑयल पेस्टल्स, इसकी भी कंडीशन आप देख लो, हालत ख़राब है इनकी भी, बट स्टिल मैंने रख रखा है कि यूज़ में कुछ भी आ जाता है मेरे। और ये था जो मैंने आई गेस 4th स्टैंडर्ड में लिया था, प्लास्टिक क्रेयॉन्स, वो मैंने रखे हुए हैं संभाल के। ये और प्लास्टिक क्रेयॉन्स का भी मैं कुछ बनाऊंगी थोड़ा। ये रहा पैलेट, ये जो मैंने बोला था ना फ्लैश के कलर्स मैंने यूज़ करे थे, तो उसका पिगमेंट निकला ही नहीं, तो ये वही है। और ये नॉर्मल सा, ये जो मेरे को मौत से गिफ्ट जो आया था, उसका ये पेपर बचा हुआ है। ये थोड़ा हार्ड वाला जो रफ टेक्सचर वाला वाटर कलर पेपर होता है ना, आप देख सकते हो, वो है। रफ स्केच बना के रखा था, ये लाइव के लिए रखा था आई गेस मैंने, और अभी तक मैंने इसे कुछ बनाया नहीं, दोनों तरफ ड्राइंग कर रखी है मैंने। ये भी मैंने स्कूल टाइम से लिया था, पोस्टर कलर्स, और अभी भी आप पोस्टर कलर्स को यूज़ कर सकते हो, मतलब कभी भी अगर सूख जाए ना तो उसमें पानी डालो और वापस आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी रखा हुआ, मैंने इसको बीच में यूज़ किया था, अगर लाइव में आएंगे से कोई वीडियो मैंने यूज़ किया था। और ये रहे डॉम्स के वाटर कलर केक्स, इसको ओपन करके क्या देखो, ये अभी रिसेंट मंगाया था मैंने जेप्टो से, काफ़ी अच्छा पिगमेंट है, मैं दिखाती हूँ। आई गेस ये वाली पेंटिंग मैंने इन्हीं से बनाई है। और फिर बारी आती है कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर्स। अब मैंने वाटर कलर्स बहुत सारे तरह के यूज़ करे हैं, तो ये मैं बता दूँ, जो बेस्ट अब तक रहे हैं ना, वो ये वाली ट्यूब्स रही हैं। आप केक से लो, कुछ भी ले लो, कैमल की वैरायटी भी ले लो, बट ये अब तक के बेस्ट है। इतना अच्छा पिगमेंट किसी में आपको मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप चीपर ऑल्टरनेटिव में जा रहे हो तो आप ये लो। बाकी विंसन एंड न्यूटन, अगर आपको बहुत सारे जो फैंसी जो ब्रांड्स हैं उनके इसमें, अगर आप इफ़ यू आर ओवर द बजट तो आप वो ले सकते हो, पर अंडर बजट में बेस्ट कलर्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, मेरे पास बहुत सारे मैंने वाटर कलर्स भी यूज़ करे, ये भी यूज़ करा है। फॉर किड्स है ये बेसिकली, अगर आप प्रैक्टिस करो, बिगनर हो तो इससे स्टार्ट कर लो, फिर धीरे धीरे उस पर जाना। बट अगर आपको चाहिए कि बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट आपको अंडर बजट कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स, वाटर कलर ट्यूब्स मिलेगा। ये आप फॉर द मीन टाइम प्रैक्टिस वर्क्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कि कलर थ्योरी समझनी है तो वो आप तब के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड ये भी इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ कैसी। ये भी आई गेस मैंने बहुत टाइम पुराना है, सालों पुराना है, तो ये कुछ इस तरह से। मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ, फिर भी गंदा रह गया ये। और कुछ मैंने ये लेके रखा था ग्लिटर्स, ये मेरे को लगा था कोई DIY या किसी चीज़ में तो यूज़ होगा, बट अभी तक यूज़ नहीं आया। इसको भी मैं जल्दी यूज़ करूँगी। ये पूरा सेट ले लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, इस वजह से। और कुछ फिर से रैंडम चीज़ें आ गई हैं, रंगोली के कलर्स। ये ऐसे ऐसे जो कलर्स होते हैं ना, ये वो
अब बारी आती है पेंसिल्स, कौन सी पेंसिल्स बेस्ट है। तो ये जो है 3 तरह की पेंसिल्स है एट द मोमेंट मेरे पास, ये 3 टाइप की। और इसके अलावा मैंने आर्ट लाइन यूज़ कर रखा है, मैंने कैमल यूज़ कर रखा है, मैंने अप्सरा की भी पेंसिल्स यूज़ कर रखी हैं, स्टेडलर की भी यूज़ कर रखी है। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी बेस्ट थी ना, जितनी भी पेंसिल्स हैं उन सब में से ये 3 पेंसिल्स मुझे अब तक बेस्ट लगी हैं। ये 3 पेंसिल मैंने रख रखी हैं। अगर आप चाहो तो अगर आपको एक ही बताऊँ मैं, तो ये वाली जो फेबर कैसल की पेंसिल्स हैं ये बेस्ट है। इसमें आपको 5 या 6 पेंसिल्स मिल जाएंगी और यही बेस्ट रहेंगी। शार्पनर इरेज़र इसके साथ मिलेगा, मेरा तो इरेज़र ख़त्म हो गया था या खो गया था। सो ये तो बेस्ट है। मतलब अगर आप टॉम्बो के ले जाओ, कोई भी जाओ, आपको बहुत फैंसी नेम्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, बट अगर आपको कोई अच्छा और जो लॉन्ग लास्टिंग वाला चाहिए कि टूटे ना, तो वो ये है फेबर कैसल। फेबर कैसल का ये भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको, अगर आपको एक चाहिए तो ये, बाकी तो ये भी बेस्ट है। ये सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। ये मैंने लिया था, ये भी बहुत पहले लिया था, लॉकडाउन के अराउंड ही लिया था मैंने ये। मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। सो काफ़ी प्रीमियम सा था कि बहुत सारे जैसे मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया था कि ये वाली पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं। कोई बोला था टॉम्बो अच्छी है, किसी ने बोला था कि दूसरी अच्छी है स्टेडलर, बट मैंने सब ट्राई करा। मुझे जो अब तक मेरे पास स्टे करी है ये 3 पेंसिल्स हैं। अगर आप अंडर बजट हो, आपको 100 रुपीज़ के अंदर ही चाहिए, तो आप डॉम्स के लिए जाओ। डॉम्स और आर्ट लाइन बेस्ट है। आर्ट लाइन का क्या है ना, आर्ट लाइन के सिर्फ 8B पेंसिल है, वो डार्क है, इस वजह से सब लोग उसको प्रेफर करते हैं, बट डॉम्स भी बेस्ट है। डॉम्स, फेबर कैसल, अगर मैं रेटिंग दूँ तो सबसे फर्स्ट नंबर पे फेबर कैसल आएगा, देन डॉम्स, और फिर ये दोनों सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट यही है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, बट ट्रस्ट मी अगर चाहिए बेस्ट काम करना है तो ये वाली पेंसिल ज़रूर लेना। इसका प्राइस भी मैं बता देती हूँ, पर बहुत पहले लिया था तो कहाँ लिखा है, इसका प्राइस ही नहीं लिखा है इस पर, तो आप देख लेना। ये वाली मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप लोग, या मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। और फिर इसके बाद कुछ रैंडम स्टफ़ है, जैसे कि दिखाती हूँ रैंडम स्टफ़ भी। टॉम्बो मोनो, ये नहीं, टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र भी था, ये रहा। ये आता है जैसे कि हम जो है ना जो फाइन लाइंस करते हैं, कई कई बहुत छोटी छोटी चीज़ें इरेज़ करनी होती है, तो इससे आप इरेज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैकेनिकल इरेज़र, नॉर्मल सी ये पेंसिल मैकेनिकल, और ब्रूस्ट्रो की ये जो है जो फाइन लाइनर्स, और कुछ पेन्स, और ये जो मेटालिक कलर्स वो, और पेंट ब्रश कुछ। सो बाकी के जो है जो मेरे आर्ट सप्लाईज है वो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। जब ये वाली वीडियो के एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, और दूसरा पार्ट में मैं कवर कर लूँगी कि जो इस वाले ड्रॉर में और जो उस वाले ड्रॉर में गॉश कलर्स और काफ़ी सारे और कलर्स अभी रखे हुए हैं, वो सब दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। और उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 के दूसरी वाली, उसमें आपको अपना जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक के वर्क शो करूँगी। और आप लोग के पास कोई सजेशन हो कि किस टाइप की मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में।